हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्वेरियस देखते हैं आपकी रीडिंग लव लाइफ से। एक्वेरियस, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक बड़ा बहुत एक बड़ी रियलिटी चेक मिली है, किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है। मुझे लगता है कि एक्वेरियस, अगर आपकी कोई हैवी को डिपेंडेंसी रही है इस पर्सन में, राइट, तो वो को डिपेंडेंसी निकल रही है। अगर आपको लगा आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, या फिर ऐसा कुछ आपका वहम था, राइट, कि यार आप इस पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं, आप किसी और के साथ नहीं रहना चाहते, या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है आपको इन द करंट सिचुएशन, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपके पर्सन द करंट सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर फोर्स्ड, यूनिवर्स उन्हें फोर्स कर रहे एक अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपके पास आना। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, रोमांटिक बनना चाहते हैं, ओके, प्रपोज करना चाहते हैं, बट रोमांस, बहुत ज्यादा रोमांस देख पा रही हूँ आपके माइंड पे। यही है, आप थोड़े कंफ्यूज है यहाँ पे, आप काफी हद तक कंफ्यूज लग रहे हैं, ओके एक्वेरियस। आई फील कि आपको पता नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार आपको रहना चाहिए रिलेशनशिप से या निकल जाना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, राइट। और आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ है। आई डोंट थिंक आपके तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो रही है एक्वेरियस इस पर्सन के साथ। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत अच्छी मेमोरीज है आपके इस पर्सन के बीच में, एंड ये पर्सन एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हैं आपको, राइट। आपकी बात की जाए तो द वे यू आर सीइंग दिस रिलेशनशिप, आपके नजरिए से रिलेशनशिप में क्या आप कोई एफर्ट डालना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो। आपका नजरिया चेंज हो चुका है, ओके। जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को पहले देखते थे, राइट, अब वो नजरिया चेंज हो गया है, इट्स फ्लिप्ड, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो ज्यादा प्यार सब कुछ है ना, वो आप खुद पे निछावर कर रहे हैं, आप इस पर्सन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। आई फील एक्वेरियस, यू आर निग्लेक्टिंग दिस पर्सन, और ये पर्सन का नजरिया है कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, उनके लिए आप सबसे बेस्ट हो। जितने भी ऑप्शंस दुनिया में ले लो, बट यू आर द बेस्ट फॉर देम, ओके। और ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, रश इन करना चाहते हैं। काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स में, ओके, बिकॉज आप पास्ट में जी रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आप पास्ट की ऐसी मेमोरीज को होल्ड ऑन करके रख रहे हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, और कुछ लोगों के लिए ऐसी मेमोरीज को पकड़ के रख रहे हैं जहां पे आपको ऐसे लग रहा है एक्वेरियस के पहले जैसा हमारा कनेक्शन था, राइट, अब वो कनेक्शन ऐसा कभी नहीं बन सकता। और आपके पर्सन उनके दिल में ये खुद, जैसे बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अकेले अगर ये रहते हैं, राइट, तो ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और जब ये ज्यादा सोचते हैं, राइट, तभी उन्हें समझ में आता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो पॉसिबल है, रिलेशनशिप पॉसिबल है, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है आपके और इस पर्सन के बीच में। तो आप अपना नजरिया चेंज कर रहे हैं, जिससे आप इस पर्सन से आगे बढ़ रहे हैं, और ये उनका नजरिया चेंज कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा उन्हें लग रहा है कि सैक्रिफाइस करना चाहिए उन्हें लाइफ में। ईगो हो सकता है, अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, वो जिस तरह से हमेशा से लव को देखते हैं, प्यार को देखते हैं, वो नजरिया चेंज कर रहे हैं, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इट्स लाइक कुछ लोग होते हैं वो अकेले हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप के बाद उन्हें समझ में आता है कि यार हमें सही हुआ ब्रेकअप हुआ, तो बिकॉज हम दोनों कंपैटिबल नहीं थे, या फिर हम दोनों एक पेज पे नहीं थे, या फिर मुझे फीलिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो नहीं रही थी। ये पर्सन जब आपसे दूर रह रहे, राइट, तब कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो आपसे दूर रह ही नहीं पा रहे हैं, तो जबरदस्ती उन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, जबरदस्ती उन्हें एक अलग तरीके से रिलेशनशिप को देखना पड़ रहा है। आपकी अगर बात की जाए तो आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ? आई फील आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ओके। यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। कुछ लोगों के लिए आप अपने पैसों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, बिजनेस पे फोकस्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिमाग से निकल रहे हैं, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर ओन हेड। जैसे मैं कह रही हूँ, राइट, आपको लगा था बहुत टाइम तक एक्वेरियस कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आप और ये पर्सन, यू आर द बेस्ट, यू नो, एज अ कपल। और एक जैसे होता है ना कि बहुत डिफिकल्टी होती है मूव ऑन करने की, लेकिन कुछ तो हुआ है आपके कनेक्शन में जहां पे आपको सच्चाई बाहर आई है, आपका भ्रम टूटा है कि यार मैं किसे चेस कर रहा था, या मैं किसे चेस कर रही थी, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, मेरा जो इल्यूजन था, मेरा जो ड्रीम, मेरा जो बिलीफ सिस्टम था, आप जो बिलीव करते थे, राइट, वो गलत था। आपको लगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ओके। सो आप मुझे लग रहा है कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर हेड। आप अब ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है। आपके पर्सन की बात आए तो आप और आपके पर्सन अब फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ देख रहे हैं,
ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव बन रहे हैं आपके पर्सन। यस, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन अब वो अकेले नहीं रहना चाहते, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। अगर नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो अब ये ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। दे वॉन्ट टू बी विथ यू। ओके, और ये प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लान कर रहे हैं, भले ही इनकी तरफ से ज्यादा कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स दिस पर्सन इज प्लानिंग कि कैसे आप दोनों का मिलन हो सके। बिकॉज आप, मुझे टू बी ऑनेस्ट एक्वेरियस, आई डोंट फील कि आपको इन पे कोई भी इंटरेस्ट है या कोई भी इंटरेस्ट रहा है, स्पेशली अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन हमेशा पैसों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आपका अब रवैया हुआ है कि अब आप अपने बिजनेस, करियर गोल्स पे अपना ध्यान देना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू फोकस ऑन देम एनी मोर। मैंने कहा ना, यू आर निग्लेक्टिंग दिस पर्सन, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस। रिलेशनशिप इसलिए ग्रो हो रही थी, रिलेशनशिप इसलिए फ्रूटफुल हो रही थी बिकॉज आप प्यार कर रहे थे, आप रिलेशनशिप पे ध्यान रख रहे थे, आप कॉल करते थे, आप मैसेज करते थे। लेकिन अगर आप नहीं करे तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये तो वन साइडेड सिचुएशन हो गया। इस बात का रियलाइजेशन है आपको। सो ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में वेट करे, बट दे आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फाइनेंशियली थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या फाइनेंशियली अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं। यार मेरे फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है, मेरे ये भी ठीक नहीं है, मेरा वो भी ठीक नहीं है, तो कैसे आगे बढ़े। नाउ बिहाइंड द सीन्स आई फील कि आप इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, आई फील कि अगर आप कम्युनिकेट करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये नहीं कर पा रहे, बिकॉज इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। ओके, इस पर्सन ने ऐसा कुछ तो किया है, द वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ऐसा कुछ तो किया है इस पर्सन ने जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। ओके, एंड यू नो, ये एक नेगेटिविटी भी हो सकती है आपकी खुद की, जहाँ पे आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन बिहाइंड द सीन्स, आई डोंट फील कि इट्स लाइक कम्युनिकेशन, बट आई फील कि ये पर्सन होपफुल बन रहे हैं। यू नो, जितना आप डिटैच्ड बन रहे हैं, राइट, बिकॉज आपको होप नहीं है ज्यादा, सो आप जितने डिटैच हो रहे हैं, राइट, वो उतने ही अटैच हो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज आपके तरफ से मैंने मेहनत करी, मैंने बहुत काम कर दिया, मैंने इतना, जब देखो मैं ही हमेशा रीच आउट करती हूँ, या मैं रीच आउट करता हूँ, मैं ही एफर्ट डालता हूँ, प्यार भी मैं करूँ, फॉरगिव भी मैं करूँ, रोमांटिक भी मैं बनूँ, इमोशनल भी मैं बनूँ। सो अब कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग फेड अप, नाउ यू आर गेटिंग एंग्री। आपको लग रहा है आप जितनी भी बात करें ना इस पर्सन से, ब्लॉक ही हो जाते हैं आप, मतलब आप समझा नहीं पाते आप इस पर्सन को अपनी बात, ना वो पर्सन आपसे कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। सो आई फील ये पर्सन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन बिहाइंड द सीन्स ये पर्सन आपके साथ एक रिन्यूअल चाहते हैं। यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर, यू आर देयर होप। ओके, यू आर दैट विशिंग स्टार, यार काश हम दोनों के बीच में सब सही हो जाए। आपकी एडवाइस यही रहेगी कि बी लॉजिकल। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बी लॉजिकल मतलब इज टेलिंग यू टू हैव अ स्ट्रेटजी, और थोड़ा बहुत लॉजिकल बने, मतलब लाइक इस पर्सन को मुझे लग रहा है एक चांस दें, बिकॉज अभी भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आउट हियर जहां आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती है। ओके, और इनका एडवाइस यही है कि ये थोड़े पेशेंट बने, बिकॉज इवेंचुअली ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये शॉर्टकट लेते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते आते जाते, बिकॉज आपको छोड़ नहीं पा रहे, बिकॉज प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है, तो वापस चले जाते हैं, राइट। एज द आउटकम आई फील कि आप अभी भी गार्डेड रहेंगे, यू विल नॉट गिव अप, यू विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि अगर आप सही है तो यू विल स्टैंड बैक, ऑल्दो आप इस पर्सन के लिए, पर्सन के पास जाना चाहते हैं, यू वांट टू बी रोमांटिक टू दिस पर्सन, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी बातें, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा ब्लॉक्ड है एज द आउटकम, और आपके पर्सन एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं उनकी लाइफ में। वेरी बिग साइकिल, अ वेरी बिग चैप्टर। साइकिल कुछ भी हो सकता है, साइकिल ये भी हो सकता है कि उन्हें हमेशा लगता है कि वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और सामने वाला इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो या फिर वो जितना इन्वेस्ट करेंगे सामने वाला उतना भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो सो ये एक साइकिल है जहाँ पे हमेशा से इनके रिलेशनशिप्स में फॉलो करी होगी उन्होंने कि यार मैं हमेशा रिलेशनशिप्स में गिवन हूँ, या मैं हमेशा रिलेशनशिप्स में ज्यादा वल्नरेबल होता हूँ या होती हूँ, और सामने वाला नहीं होता। अब ये जरूरी नहीं ये आपके साथ ही हो, ये उनके साथ पहले हुआ होगा। ओके, जिसकी वजह से अब इन्होंने एक बहुत बहुत जिद्दी से, जैसा बोलते हैं, एक रिजिड राय बना रखी है लव रिलेशनशिप्स के बारे में कि यार अब नहीं इन्वेस्ट करना भाई, कि हमेशा इन्वेस्ट कर लेता हूँ और हमेशा मुझे यू नो लाइक मुंह की खानी पड़ती है, या फिर हमेशा मेरा लॉस होता है। तो इस बार नहीं, जब से आप उनकी लाइफ में आए, राइट, इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि आप ऐसे नहीं है। इन्हें समझ में आ रहा है कि यू आर देयर फॉर गुड, यू आर सीरियस, यू आर अ कमिटेड पर्सन। ओके, और उन्हें पता है कि आप उनके साथ नहीं खेलने वाले।
सी बहुत सेंसिटिव पर्सन भी हो सकते हैं, ये रिस्क लेने से भी डर सकते हैं ये पर्सन। अब जाके ये पर्सन रिस्क लेने तैयार है आपके साथ। काफी स्लो मूविंग एनर्जीज हैं आने वाले दिनों में एक्वेरियस, बट ये स्लो मूविंग एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में इट वुड बी वर्थ द वेट। अगर ये पर्सन स्लोली आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो लेकिन आने दीजिए स्लोली, क्योंकि ये सही तरीके से आएंगे। अगर इंस्टेंटली अभी के अभी आपको एक रिजल्ट चाहिए या फिर एक रेजोल्यूशन चाहिए तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा और वापस से ये पर्सन आएंगे और वापस से निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। सो गिव इट सम टाइम। अगर ये पर्सन स्लोली मूव कर रहे हैं आपकी तरफ तो स्लोली मूव करने दीजिए। अगर कम्युनिकेशन कम हो रही है, नहीं हो रही है, गिव देम स्पेस एंड टाइम। जो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ओके, बट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई लाइक आई सेड किंग ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर। फैक्ट्स देखें, ओके, इमोशंस को साइड में रखे देखें क्या अभी भी ये पर्सन बुरा है। अगर नहीं है तो फिर इन्हें चांस दें, ओके। और अगर आप फैक्ट्स देख रहे हैं राइट और इमोशंस को भी साइड में रख के फिर भी आपको लग रहा है ये पर्सन सही नहीं है मेरे साथ, यू नो, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, हमेशा हर्ट करते हैं, या फिर ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो फिर लेट गो करते हैं इस पर्सन को, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव